हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार इंडिया स्टेट लेवल डिसीज वर्डन इनिशिएटिव शीर्षक वाली लेसेंट रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 5 साल से कम आयु के कितने प्रतिशत बच्चों की मौत का कारण बाल और मातृ कुपोषण है? तो सही आंसर हो जाएगा 68%। चौथा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट है, और ये बहुत ज्यादा है। भारत के उच्च न्यायालय को प्राप्त है, तो भारत के उच्च न्यायालय को मूल अपीलीय और परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र जो है वो प्राप्त है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। समान आशय से संबंधित प्रावधान आईपीसी की किस धारा के लिए दिए गए हैं, या किस धारा में दिए गए हैं? तो सही आंसर हो जाएगा धारा 34 में। चौथा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई स्त्री सूर्यास्त के पश्चात एवं सूर्योदय के पूर्व गिरफ्तार की जाए, तब किसकी अनुमति आवश्यक है? तो किसकी अनुमति आवश्यक है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका न्यायिक मजिस्ट्रेट, वो भी प्रथम श्रेणी के। दूसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए थे? जी हां दोस्तों, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। वो भी 42वें संविधान संशोधन था, और सरदार सोलह सिंह की सिफारिश पर अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया। तो ये भी आप क्या रखना सर, याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया है? तो किस धारा में परिभाषित किया गया है आपराधिक षड्यंत्र को? सही आंसर हो जाएगा धारा 120 का। चौथा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैं डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए यूपीएसआई के लिए अनअकैडमी पर बिल्कुल फ्री स्पेशल क्लास ला रहा हूं। चार स्पेशल क्लास की टाइमिंग आपके सामने दी हुई है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप कोई चारों क्लास में आइए, आप तो केवल एक क्लास में आ जाइए और आपको वहां से ये पता चल जाएगा किस तरीके का मैं क्वालिटी कंटेंट वहां पर मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। अगर क्लास पसंद ना आए तो डिसलाइक करना और वापस चले आना, ये भी मैं आपसे कह रहा हूं। केवल 10-15 मिनट देखिएगा, पूरी एक एक घंटे की नहीं देखिएगा, ये भी मैं आपसे कह रहा हूं। सब कुछ आपके ऊपर निर्भर है। बस एक बार क्लास तक आ जाइए, और क्लास नहीं पसंद आए तो बता चुका हूं क्या करना है। डिस्क्रिप्शन में सारी क्लास का लिंक है, फिर भी दिए गए लिंक से नहीं पहुंच पा रहे हो तो पूरा ट्यूटोरियल बता रहा हूं कैसे पहुंचना है। आप लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है मेरी स्पेशल क्लास लेने पे, जो रोज़ सुबह 11 बजे चलती है। आप जैसे ही अनअकैडमी पर अपना अकाउंट बनाएंगे तो आपके सामने ये विंडो खुल करके आएगी, तो आपको यूपी ट्रिपल एस सी सर्च करना है। यूपी ट्रिपल एस सी या स्टेट पीसीएस में आपको ये यूपी ट्रिपल एस सी देखने को मिल जाएगा। तो हमने ये देखो, ये मिल गया यूपी ट्रिपल एस सी, तो हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने हिंदी को जो है वो सिलेक्ट कर लिया, हमको हिंदी मीडियम से पढ़ना है। आगे की जो आपकी प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर हो जाएगी, और आपको यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी लिख करके आ जाएगा। देखो ये लिख करके आ गया यूपी ट्रिपल एस सी। अब यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी में आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है ये सर्च पे, और यहाँ पर आपको मेरा नाम सर्च करना है। मेरा नाम है तारिक सरवर, TARIQ, तारिक सरवर, ये मेरा नाम है। तो देखो मैं आपको वहां पर दिख जाऊंगा, ये दिख गया मैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही आप करोगे तो आपके सामने इसको आप क्लिक करोगे तो मेरी सारी क्लासेस आपके सामने आ जाएंगी, जो आगामी क्लास होंगी वो भी आ जाएंगी। देखो ये सारी क्लासेस आ गई। अभी हाल ही में क्लास लेकर के हटा हूँ 37 मिनट पहले। तो आपको मेरी क्लास देखना है, सपोज करो यही वाली क्लास देखना है, तो मैंने क्लिक किया। तो अब क्या करना पड़ेगा सर, आपको क्लास अनलॉक करना पड़ेगी। जैसे ही मैंने आपको क्लास में किया तो अनलॉक कोड आपको मांगा है। तो अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी, जो कि हमारे चैनल का नाम है इंडियन स्टडी, कहीं भी कोई भी स्पेस नहीं है ये है। और इसको हमने अनलॉक कर दिया। अब आपके सामने क्लास अनलॉक हो गई। आराम से आप क्लास का लुफ्त उठाइए, और डेली बेसिस पे आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाया करेगी। अब आपको समझ में अभी आ गया होगा सब कुछ। ठीक है, अब मिलते हैं। जैसे भी आपकी क्लास होगी आप उस तरीके से देख लीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता प्रक्रिया की कौन सी धारा सैन्य बलों के सदस्यों को गिरफ्तार से सुरक्षा प्रदान करती है? सैन्य बलों का मतलब समझ रहे होगे, जैसे मिलिट्री हो गई, वायुसेना, भारतीय सेना। ठीक है, तो कौन सी धारा है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा धारा 45, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है वो सही नहीं है, जल्दी बताइए।
तो सही आंसर क्या हो जाएगा? देहरादून ही सही नहीं है, देहरादून उत्तराखंड में है, ना कि उत्तर प्रदेश में। अपराध रजिस्टर में कौन सी अपराधी का नाम निकालने के संबंध में किसकी अनुमति आवश्यक है? अपराध रजिस्टर से किसी अपराधी का नाम निकालना, तो किसकी अनुमति आवश्यक है? तो सही आंसर हो जाएगा जिला मजिस्ट्रेट की, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस की भूमिका होती है, तो पुलिस की जो भूमिका होती है कैसी भूमिका होती है, जल्दी बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? कर्तव्य परायणता की, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से वे व्यक्ति कौन है जो अनुच्छेद 143 के अधीन किसी मामले को सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकते हैं? तो कौन है वे? तो सही आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम में वेश्यावृत्ति परिभाषित है, पढ़ा चुका हूं। तो सही आंसर हो जाएगा धारा 2 में, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। संसद के चुनाव में मत देने का अधिकार होता है, कैसा अधिकार? तो संसद के चुनाव में मत देने का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा मुद्रक एक से अधिक संप्रीतक एक साथ मुद्रित नहीं कर सकता? तो सही आंसर हो जाएगा आपका डॉट मैट्रिक्स, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। किशोर न्याय यानी कि बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम लागू हुआ कब? तो ये 15 जनवरी 2016 में लागू हुआ, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। आप सांप्रदायिक संवेदनशील क्षेत्र में नियुक्त हैं, तो आप क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? आप धार्मिक एवं राजनीतिक लोगों से संपर्क बनाकर सामंजस्य स्थापित करेंगे, ठीक है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। हाल ही में किस देश ने सोशल मीडिया डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया? तो किसने किया ये? इटली, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो राज्यसभा में 12, लोकसभा में 2 और टोटल दोनों में पूछ ले तो 14, ठीक है, ये तीनों ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस तिथि को लागू हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा 19 नवंबर 1986, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। थॉमस कप का संबंध है किस क्षेत्र से या किस खेल से? तो थॉमस कप का संबंध है आपका बैडमिंटन से, चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली समिति कौन सी है? तो सही आंसर हो जाएगा लोक लेखा समिति, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। राजद्रोहात्मक बातों को फैलाने वाले व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति वर्णित है, किस धारा में? धारा 108 में, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन धारा 4 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो कौन नियुक्त किया जाता है? मुख्य वन प्राणी अभीक्षक, अवैतनिक वन्य जीव संरक्षक और वन्य प्राणी अभिरक्षक, ये सभी किए जाते हैं, चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो किसके कहने पर बनाई गई थी? कैबिनेट मिशन के कहने पर, दूसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। प्रसिद्ध उपन्यास दी गाइड किसने लिखा? तो ये किसने लिखा? आर के नारायण ने, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष या सदस्यों को कौन हटा सकता है? कल पढ़ाया था, जल्दी बताओ। तो राष्ट्रपति हटा सकता है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा 15 मई, चौथा ऑप्शन करेक्ट। राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं? जल्दी बताओ। तो राष्ट्रीय विकास परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। सांची का महान स्तूप कहाँ पर है? सांची कहाँ है? मध्य प्रदेश में, किसने बनवाया था? अशोक ने, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 129 के अनुसार सिविल बल के प्रयोग द्वारा जमाव को तितर बितर करने का आदेश दे सकता है कौन? तो कोई कार्यवाहक मजिस्ट्रेट भी दे सकता है और पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी भी दे सकता है, दोनों ही दे सकते हैं, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। जनहित याचिका एक पत्र द्वारा कौन दायर कर सकता है? जल्दी बताओ। एक पत्र द्वारा, देखो, वो कोई व्यक्ति भी कर सकता है और सामाजिक हित की भावना रखने वाला भी व्यक्ति भी कर सकता है, विपरीत व्यक्ति भी कर सकता है जिसको जानकारी चाहिए, और सामाजिक हित के लिए भी वो कर सकता है। ए और सी दोनों ही सही हैं, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? तो ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है, पहला ऑप्शन करेक्ट। आप एक पुलिस अधीक्षक हैं, एक परिवादी
आपके पास परिवाद करने आया है, ठीक है, परिवाद करने आया, उसके साथ आपका व्यवहार कैसा होगा? तो आप सहयोगात्मक व्यवहार निभाएंगे। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। हमारे संविधान में आर्थिक आयोजन शामिल है, तो ये समवर्ती सूची में शामिल है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सरकारीय आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था? सरकारीय आयोग का गठन, तो यह केंद्र और राज्यों के संबंध में रिपोर्ट देने के लिए किया गया था। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन के साइबर अपराध में का प्रावधान किस विधि के अंतर्गत आता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे 40 बेहतरीन जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।